तमिलनाडु, सुबह 3 बजे। 300 लोग जमीन पर बैठे हैं 8 घंटे से, और नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। यह परिवार नाटक नहीं देख रहा, ये कुछ और कर रहा है। और उस स्टेज पर एक आदमी मर रहा है, एक आदमी जो 5000 साल पहले मर चुका था, जो आज रात फिर मर रहा है ताकि किसी और को मोक्ष मिल सके। हिमाचल ने राधेय को देवता बना दिया, लेकिन तमिलनाडु के लिए इतना काफी नहीं था। यहां तमिलनाडु में एक नाटक होता है, कटई कुट्टू, और उसका सबसे जरूरी भाग कर्ण मोक्षम, राधेय की मौत। 8 घंटे, शाम 7 बजे से सुबह 3 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, बुजुर्ग झपकी मारते हैं, लेकिन नाटक चलते रहता है, क्योंकि ये नाटक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक काम है। और उस काम को समझने के लिए हमें एक पत्नी की कहानी समझनी होगी। एक पत्नी जो महाभारत में कभी थी ही नहीं। एक बात बताइए, महाभारत में राधेय की पत्नी का नाम क्या था? संस्कृत महाभारत में राधेय की पत्नी का नाम नहीं है, लेकिन तमिलनाडु ने राधेय को एक पत्नी दी, पुन्नुरुवी, कलिंग की राजकुमारी, ऊंचा वंश और शादी एक ऐसे आदमी से जिसे वो सूत पुत्र समझती थी। राधेय उसका पति था, लेकिन उसकी नजरों में वो सिर्फ सूत पुत्र था। लेकिन युद्ध शुरू होने से एक रात पहले राधेय ने अपनी पत्नी को अपनी पहचान बताई। मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। सोच के देखिए, पूरे जीवन जिसे सूत पुत्र समझा, वो असल में सूर्य पुत्र निकला। और कल सुबह ये सूर्य पुत्र महाभारत के युद्ध के लिए निकल रहा था। पुन्नुरुवी पूरी तरह से टूट गई। उसने राधेय के पैर पकड़ लिए, मत जाओ कौंते, लेकिन राधेय ने मना कर दिया। मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, और ये ऋण मैं युद्ध में चुकाऊंगा। और अब तमिलनाडु ने एक ऐसी बात की जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। तमिलनाडु की परंपरा के अनुसार विदाई का तोहफा दिया जाता है, तांबुलम। दाहिने हाथ से हमेशा। दाहिना हाथ शुभ होता है, बायां हाथ अशुभ। लेकिन पुन्नुरुवी इतना सब जानने के बाद खुद को संभाल नहीं पाई। उसने तांबुलम राधेय को दिया। ये एक गलती थी, अनजाने में हुई भूल। लेकिन इस गलती ने राधेय की मौत पक्की कर दी, युद्ध शुरू होने से पहले। और जब नाटक का यह हिस्सा आता है तो देखने वालों में कुछ आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हर पत्नी ने कभी ना कभी अपने पति के साथ
अनजाने में एक गलती की है और हर पति ने कभी ना कभी अपनी पत्नी को गलत समझा है। युद्ध का 17वां दिन राधे गिर चुका है और देखने वाले पहली बार चुप हो जाते हैं। राधे के पास एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है और उससे दान मांगता है। राधे का सारा पुण्य दानवीर कर्ण मरते हुए भी अपना सारा पुण्य दान करता है। लेकिन ये क्या, दान करने के पहले इस दान को पानी से साफ करना होगा। कुरुक्षेत्र में पानी नहीं है, इसलिए ये राधे अपने खून से अपने सारे पुण्य को साफ करता है और ब्राह्मण को दे देता है। प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपना असली रूप दिखाते हैं और श्री कृष्ण राधे की एक इच्छा पूरी करने का वरदान देते हैं। आप सोच रहे होंगे वो बदला मांगेगा, अपने मित्र दुर्योधन की जीत मांगेगा। नहीं, मेरी मां कुंती सबके सामने आके कहे कि मैं कौन्तेय हूं, उसका ज्येष्ठ पुत्र। पूरे जीवन कर्ण को एक ही चीज की भूख थी, प्यार नहीं, दौलत नहीं, साम्राज्य नहीं, सिर्फ पहचान। कृष्ण ने यह इच्छा पूरी कर दी, लेकिन कृष्ण ने एक और चीज कही, एक ऐसी चीज जो महाभारत में नहीं है, व्यास ने नहीं लिखी, संजय ने धृतराष्ट्र को नहीं सुनाई, सिर्फ तमिलनाडु के इस नाटक में है। लेकिन उसे जानने से पहले हमें एक संत से मिलना पड़ेगा, एक ऐसा संत जिसे स्वयं भोलेनाथ ने मोक्ष दिया था। सिरुटुंदार नायनार तमिल सभ्यता के 63 नायनारों में से एक तमिल शैव संत। लेकिन सिरुटुंदार ने किया क्या था? एक दिन एक तपस्वी सिरुटुंदार के घर आए और उनसे भोजन मांगा। भक्ति में लीन सिरुटुंदार ने उस तपस्वी को अंदर बुलाया और पूछा, हे तपस्वी, आप किस तरह का भोजन खाना चाहेंगे? मुझे साधारण भोजन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक पिता के हाथों मारा हुआ और मां के हाथों पूरी भक्ति से पकाया हुआ उनका बेटा। सिरुटुंदार ने स्वीकार कर लिया, अपने इकलौते बेटे को बुलाया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका वध किया, पकाया और परोस दिया। और तब उस तपस्वी ने अपना रूप दिखाया। वो भोलेनाथ थे और भोलेनाथ ने सिरुटुंदार के बेटे को पुनर्जीवित किया और सिरुटुंदार को मोक्ष दिया। राधे सिरुटुंदार बना। पुन्नुरोवी वेंकुटुनंगई उसकी पत्नी और उनका बेटा विश्वकेतु सिरुटुंदार का बेटा बना। तमिलनाडु ने महाभारत के सबसे ट्रैजिक हीरो को अपना बना लिया, अपनी मिट्टी में बसा लिया, अपने संतों में बिठा दिया। और इसलिए हर रात सुबह 3 बजे जब नाटक का ये हिस्सा आता है तो देखने वाले चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब वो राधे की मौत नहीं देख रहे, वो राधे का नया रूप, दूसरा जन्म देख रहे हैं।
और अब हमें वापस चलना चाहिए उस परिवार के पास जो नाटक नहीं देख रहा था। याद है ना? इस परिवार के घर में कुछ दिन पहले एक इंसान की मौत हुई थी। पति, पिता, भाई। और तमिलनाडु में एक रिवाज है, जब किसी की मौत होती है तो मौत के 16वें दिन उसकी आत्मा के मोक्ष के लिए परिवार कर्ण मोक्षम रखता है। स्टेज पर राधे मर रहा है और उस स्टेज के सामने एक परिवार अपने मर चुके पिता, पति, भाई की आत्मा के मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहा है। राधे की आत्मा मोक्ष पाती है और उसके साथ इस मर चुके इंसान की आत्मा भी। राधे की मौत किसी और की मौत को पार लगाती है। और जब पन्नू रोवी अपने पति की मौत पर बिलखती है तो स्टेज पर सिर्फ पन्नू रोवी नहीं रोती, देखने वालों के बीच में बैठी हर विधवा रोती है। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। नाटक खत्म हो गया। राधे को मोक्ष मिल गया और उस परिवार के प्रियजन को भी। और आज रात भी राधे फिर मर रहा है ताकि किसी और को मोक्ष मिल सके। तो अब आप बताइए, किसका मोक्ष? राधे का या उस इंसान का जिसका नाम हमें कभी पता नहीं चला? हिमाचल ने राधे को देवता बना दिया, तमिलनाडु ने राधे को मोक्ष दिया, लेकिन इस राधे के सफर का आखिरी पड़ाव सबसे चौंका देने वाला है। उत्तराखंड, तमस नदी। यहां एक कबीला है जो कहता है हम कौरवों के वंशज हैं। तो अगले रविवार इस राधे के सफर का आखिरी सवाल, राधे अपना या पराया?